हेलो, 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 हेलो। 1 मिनट, कट जाएगा, हाँ। स्टार्ट अप करें? हो गया स्टार्ट? हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस क्लास में, जो आपकी इकोनॉमी की क्लास लगातार चल रही है। आई होप आपको ठीक भी लग रहा होगा। बहुत ईज़ी तरीके से आई एम ट्राइंग टू डिकोड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी इन वेरी सिंप्लिफाइड वे। आई एम ट्राइंग, ठीक है? एंड आई होप आप समझ भी रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है एफआईआई, एफपीआई और पी नोट्स। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पीसीएस में इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी आ चुका है। मुझे लगा चलो 10 मिनट में इसके बारे में समझा देता हूँ। आपकी इकोनॉमी रिकॉल हो जाएगी और थोड़ा चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाएँगी, ठीक है? चलो एफआईआई। एफआईआई को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड होते हैं। एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफआईआई। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का फुल फॉर्म ये मत कह दीजिएगा फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। इसका एक और नाम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है एफपीआई या एफआईआई? जब कोई विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार या फाइनेंशियल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें निवेश करता है, उसके निवेश को एफआईआई या एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भारत में शेयर बाजार में विदेशियों को एंट्री कर दी गई 1996 में, 1996 में। 1991 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एफडीआई अलाउ किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थोड़े टाइम बाद 1996 में गवर्नमेंट ने महसूस किया कि नहीं, हमें विदेशियों को अपने शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में भी उतारना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एफआईआई या एफपीआई को शुरू किया, ठीक है, या अलाउ किया। तो एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं इसको पहले समझते हैं। पोर्टफोलियो मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ समबडीज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मेकिंग पोर्टफोलियो। मतलब किसी के इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्सिफाई करना, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो बनाना। जैसे मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए है, 1 लाख का बॉन्ड खरीद लिया, 1 लाख का ट्रेजरी बिल ले लिया, इक्विटी में निवेश कर दिया, शेयर में कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया। तो सारे निवेश को क्या है, डाइवर्सिफाई किया। ऐसा क्यों किया जाता है? रिस्क को मिनिमाइज करने के। तो जब निवेश यानी पैसे को कई दिशाओं में लगाया जाता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है, इसी को कहते हैं एक साथ पोर्टफोलियो। आपने सुना होगा जब ग्रो ऐप पे जाते हैं तो अपना पोर्टफोलियो देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए रखते हैं, यानी एक्सपर्ट्स को रखते हैं, वो बताते हैं कि भैया पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। फिलहाल पोर्टफोलियो का मतलब समझ पाए? पोर्टफोलियो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को कई दिशाओं में डाइवर्सिफाई करना। अब देखो क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इसका मतलब क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जब कोई फॉरेनर यहां इन्वेस्ट करता है उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक और टर्म इसके साथ हम समझते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं? चलिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपने समझ लिया। एक टर्म है पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। पी नोट्स क्या होता है? पार्टिसिपेटरी नोट्स। पी नोट्स यानी एक ऐसे कागज होते हैं जिसके द्वारा कोई छोटा फॉरेन इन्वेस्टर्स आरबीआई के, माफ कीजिएगा, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हुए बिना, विदाउट रजिस्टरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेबी, अगर किसी फॉरेनर इन्वेस्टर्स को इंडियन शेयर मार्केट में एंट्री मिलती है, तो किसके दम पे एंट्री मिलती है? उस कागज का नाम है पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स। So we can say that participatory notes are those instruments, with the help of these instruments, these piece of paper, small foreign investors can enter in Indian share market without registering at the platform of SEBI. You must have heard about it. What is SEBI? SEBI is an Securities and Exchange Board of India, is a regulatory body which regulates whole financial market, you can say, or you can say share market of the country. तो जो
एफपीआईज होती हैं, उनका रेगुलेशन किसके हाथ में होता है? सेबी हाथ में होता है। ठीक है, तो अब समझो, सेबी कहता है क्या? बड़े एफआईआईज या एफपीआई से कि तुम एक नोट्स जारी करो और तुम एक तरीके से जिम्मेदारी लो कि छोटा इन्वेस्टर्स इसके दम पर बिना हमारे यहां रजिस्ट्री किए भी इन्वेस्टमेंट कर सके। यहां से एक बात समझनी होगी, कंफ्यूज नहीं करना है। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है? आई थिंक ये क्लियर है। कौन जारी करता है पार्टिसिपेटरी नोट्स? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, या एफआईआईस। क्लियर होगी बात? एक और खास बात है, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है। एफपीआई को या एफआईआईस को कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी, गर्म मुद्रा। लगे हाथ एक और टॉपिक समझ लीजिए। हॉट मनी इज अ मनी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक फ्लोटिंग टुवर्ड्स प्रॉफिट। गर्म मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसके अंदर लाभ की ओर तीव्र पलायन की प्रकृति पाई जाती है। अब बताओ, एफपीआईज को गर्म मुद्रा इसलिए कहते हैं कि मान लो रॉबर्ट नाम का बंदा है जिसने इंडियन शेयर मार्केट में शेयर ले रखा है, और मान लो उसने टाटा या टीसीएस का शेयर लेके है। जैसे टीसीएस का उसने शेयर लिया है, अमेरिका के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ हो गई, अब टैक्स बढ़ गया, टीसीएस का प्रॉफिट कम होने लगा, तो सीधे टीसीएस का शेयर वो बेचेगा और तुरंत भागेगा अमेरिकन मार्केट्स में, क्योंकि उसे लगेगा अमेरिकन मार्केट में ज्यादा फायदा है। क्विक फ्लोटिंग टुवर्ड्स प्रॉफिट, इसलिए इसे हॉट मनी, यानी हॉट मनी का एग्जांपल हो सकता है एफपीआई या एफआईआई, विदेशियों द्वारा शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा, और इसमें बहुत तेजी से चल रहा है। एक तो एक रेसिप्रोकल मैंने बताया, फेडरल बैंक अगर अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो भी इन्वेस्टर्स यहाँ से पैसा लेके निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एफपीआई बहुत अस्थाई नहीं होता है। अगर एफडीआई और एफआईआई या एफपीआई के बीच में, ध्यान रखिएगा मैं बार बार दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एफपीआई और एफआईआई एक ही बात है, और इनके बीच में अगर देखा जाए एफडीआई और एफपीआई के बीच में, तो ज्यादा अस्थाई एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा अस्थाई होता है। ठीक है, और आई थिंक इस क्लास में आपको दो तीन चीजें समझ में आए होंगे। एक, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स किसे कहते हैं, हॉट मनी क्या होता है, और एफपीआईज, इंडिया में एफपीआईज किसे कहते हैं, और ये कब से अलाउ हुआ इंडिया के अंदर। आई होप ये क्लास आपको फ्रूटफुल लगी होगी। और भी क्लास में जुड़े रहने और भी क्लास को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।